हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल में अनलिमिटेड डर हंटेड कहानी। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक शख्स ने 71 दिन, हाँ जी 71 दिन कैसे एक नरक में बचकर दिखाया। उसने क्या खाया, कैसे रहा, आइए हम इस सच्ची रियल घटना के बारे में हम जानते हैं। उसने 71 दिन वहाँ जिंदा रहकर दिखाया। इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां बची हो। यह घटना मेरी पिछली घटनाओं से भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि समुंदर में तो कभी ठंडी लहरें और कभी गर्म, और मछलियां भी मिल सकती है, किसी न किसी तरह जिंदा रहने का सहारा भी। लेकिन इस नरक में बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन इन साहसी इंसान ने मौत को भी हरा दिया और जिंदा रहकर दिखाया। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे शख्स के बारे में। उसने 71 दिन तक उस नर्क जैसे रेगिस्तान में अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी की जिसने ज़िंदगी और मौत के बीच 71 दिनों तक अकेले के रेगिस्तान में खुद को जिंदा साबित किया। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि 100% सच्ची कहानी है। नाम है रिकी, एक ऐसा इंसान जो आम आदमी जी रहा था और वैसे ही हादसा हुआ जिसने उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में धकेल दिया। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में पहुंचा तब उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा झटका आया। उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय रिकी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर इतना जरूर था कि उसने उस दिन से समझ लिया कि अब उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी है। रिकी ने अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ा नहीं, लेकिन साथ साथ वो काम भी करने लगा। उसे समझ में आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत तो करनी होगी, और वह किसी भी काम से पीछे नहीं हटता था। उसने कभी बिजली का काम किया, कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी की, कभी फर्नीचर उठाने ढोने का काम किया, कभी कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी किए, बस इतना कि घर का खर्चा चल जाए। हालात पूरी तरह से बुरे हो चुके थे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे। लेकिन पैसों की किल्लत तो हमेशा बनी रहती थी। फिर आया साल 2006। उस वक्त रिकी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसी साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला। काम था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड इलाके तक कुछ जरूरी कागजात और सरकारी सामग्री पहुंचाना। यह कोई आम रास्ता नहीं था। इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और खतरनाक इलाकों में से एक, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। वो प्लेन से जा सकता था, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि हवाई यात्रा कर सके। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी पुरानी सी कार में सफ़र करेगा। उसने कार में ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने का सामान लिया, पानी की बोतलें रखी और निकल पड़ा एक बेहद लंबी, थका हुआ और जानलेवा यात्रा पर। वो रास्ता था हाईवे का, एक ऐसा रास्ता था जो चारों ओर से वीरान था और ज़मीन से गिरा हुआ था। वहाँ जहाँ कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता था, जहाँ अगर एक बार गाड़ी खराब हो गई तो कोई मदद आने की भी उम्मीद नहीं थी। रिकी अपने पुरानी सी कार में रेडियो सुनते सुनते धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोपहर की कड़क धूप और रात की गहरी ठंड के बीच उसका सफ़र जारी रहा। इसी दौरान जब वह ऐसे इलाके में गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता था, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब पड़ी है। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और मदद मांगी। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई तो उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कुछ दूरी के बाद उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। उनमें से एक ने रिकी ने एक बोतल दी जिसमें ड्रिंक था। रिकी आमतौर पर अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने बोतल उनमें से एक आदमी से खुलवाई। बिना सोचे समझे दिया। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो स्ट्राइक में कोई ड्रग मिलाया गया था, बेहोशी का तेज असर करने वाली कोई तरल, और कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगा, भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर ब्लैकआउट। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक वीरान सुनसान बियाबान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था, अकेला। ना उसकी कार थी, न जूते, न फोन, न बैग, न खाना, न पानी, कुछ भी नहीं। वो तीनों आदमी उसे लूट कर, ड्रग देकर रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए थे। रिकी ने अपना होश संभालते हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई और नहीं है, मदद नहीं आएगी, उसे खुद ही ये लड़ाई लड़नी होगी। खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जानवरों से, उस मौत से हर पल उसका इंतजार कर रही थी। रिकी अब वो रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। ना कोई इंसान था, ना आवाज़ और ना कोई उम्मीद, सिर्फ चुप गर्म हवाएं और तपती हुई जमीन जो हर कदम पर उसके पैरों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसके पाँव में न जूते थे, न मोजे। वह बिल्कुल नंगे पाँव था और जमीन पर
जो धूप की गर्मी पड़ी थी उससे उसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। ज़मीन की रेत इतनी गर्म थी कि वह अंगारों जैसी लग रही थी। लेकिन रिकी जानता था अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई का एक हिस्सा था। गर्म रेत पर नंगे पैर चलना, वो भी जब शरीर में न पानी हो, न खाना हो, न किसी इंसान की परछाई। वो हर कदम एक नई तकलीफ देखता था। उसके पाँव जलने लगे थे, छाले पड़ गए थे, चमड़ी जगह जगह से उतरने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं। दिन चढ़ते चढ़ते धूप ऐसे लगने लगी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शरीर जलने लगा, आंखें पथा गई और होठ सूख कर फटने लगे। प्यास का आलम था कि ये गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कई घंटों तक बिना रुके चलता रहा। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में काम कर रहा था। और तब भी एक भ्रम उसे दूर से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई झील है, कोई पानी का तालाब है। वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ा और जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे सिर्फ रेत थी, आंखों का धोखा, उसकी हाथों में पानी नहीं। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन अंदर कहीं एक को अपने आप को जिंदा रहने की उसमें तड़प थी। वह कुछ घंटों की ठोकर और भटकाव के बाद उसे दूर कहीं एक छोटा सा गड्ढा नजर आया जिसमें थोड़ी सी गंदे सी पानी भरा था। शायद कोई जानवर वहां आता होगा। उसके बिना सोचे समझे उस बदबूदार गंदे कीचड़ जैसे पानी को पी लिया। उसे पता था कि वह पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर उसने पानी नहीं पिया तो कुछ घंटों में ही उसका शरीर हार मान जाएगा और वो मर जाएगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अब शाम हो रही थी। सूरज डूबने को था। रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलने लगी। दिन में जो तपीस थी अब रात में वो कम हो गई थी, थोड़ी ठंडक सी हो गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि कहाँ सोए। जमीन पर सोना मतलब कीड़ों, बिच्छुओं, सांप के साथ सोना। लेकिन किस्मत से उसे कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी दिखी। वो हिम्मत करके वहां तक गया। अंदर झांका, अंधेरा था, पर कम से कम ऊपर सिर रखने के लिए छत तो थी। वो वहीं बैठ गया। शरीर थक चुका था, मन अभी जिंदा रहने की आस में था, लेकिन उस रात वो नींद में नहीं गया। वह जागता रहा, क्योंकि गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। किसी ने उसके पैर पे काटा, किसी ने हाथ पर, लेकिन वह जानता था कि यह किसी मौत से कम नहीं है। फिर भी अगर जिंदा रहना है तो मुझे यही खाना होगा। वह उसे कुछ ना कुछ करके कुछ खा लेता। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ये जाना कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने से मरता है। वो अब जीने के लिए हर चीज खा रहा था। कीड़े मकोड़े, मक्खियां, सांप, बिच्छू, गिरगिट, कभी कभी पत्ते, और कभी तो अपने पसीने को भी चाट लेता ताकि शरीर में नमी बनी रहे। वो रात को काली डरावनी सद रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, लेकिन वह जिंदा रहा क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रेगिस्तान की आग उगलती रेत पर नंगे पांव चलना बहुत हानिकारक था। रिकी अब अपने होश और चेतना के बीच लड़खड़ाने लगा था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, होठ सूख चुके थे, शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया था। वो बस चल रहा था। कहा उसे खुद भी नहीं पता कि हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। रिकी की बंद आंखों पर एक बूंद गिरी, ठंडी, नरम, किसी फरिश्ते के स्पर्श जैसी। वो पल जैसे आसमान से खुद रोकर रिकी को जिंदा रहने का इशारा किया। रिकी ने आंख उठाई। काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा था, और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें गिरी, फिर पलक झपकते ही बारिश होने लगी। उस सुनसान रेगिस्तान में जहां हर मर गई है, वहीं कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसानी शुरू कर दी है। रिकी ने एक पल भी गंवाया नहीं। वो घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू कर दी। उसे पता था कि यही मौका आखिरी हो सकता है। उसके 3-4 बड़े बड़े गड्ढे खोद डाले। हर गड्ढा उसके लिए एक जीवन का प्याला था। बारिश का पानी उन गड्ढों में भरने लगा। वो बार बार उनमें से पानी निकाल कर पीता रहा, और जितनी देर तक पी सकता था उसने पिया, क्योंकि उसे पता था कि ये बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता। रिकी बंद होती सांसों को जैसे फिर से हवा मिल गई। उसका सूखा गला, कटी हुई जुबान हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। लगभग 1-2 घंटे बाद बारिश थम गई, और फिर वही बेरहम सच्चाई उसके सामने आई। रेत धीरे धीरे सारा पानी पी गई। जितना भी पानी था सब जमीन के अंदर समा गया। खाली गड्ढों को देखता रहा। उसने अब कीचड़, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ बचा था, लेकिन अब उसके भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। तब तक उस रेगिस्तान में करीब उसे 60 दिन हो चुके थे। हर दिन एक सदी और लंबा जैसा लगता था। उसका शरीर बस एक कंकाल बन चुका था। हड्डियां बाहर जाग रही थी, चेहरा पे चांद से बाहर था। कभी चलती हुई गिरगिट को पकड़ कर खाता, कभी खुद का पेशाब पीता, और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़े से पेट भरता। दिन में तपती धूप, रात को जंगली जानवरों का डर, हर वक्त मौत की परछाई। फिर भी वो लड़ता रहा। हर बार जब वो गिरा, उसके भीतर की आवाज कहती, अभी अभी तू जिंदा है, अभी तुझे और लड़ना है। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन वो रेगिस्तान में एक टीले के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था, कपड़े फटे हुए, काला शरीर, आंखें बंद। उस वक्त उसके पास कुछ 2 व्यक्ति गुजर रहे थे, 2 लोग, मार्क और किलवर्ड।
उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा। शुरू में लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखा एक इंसान कंकाल जैसा हिल रहा है। वो दोनों डर भी गए थे, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगाई और रिकी को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचा गया। वहां वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा कि यह इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि रिकी का वजन 106 किलो से घटकर 30 किलो रह गया था। लगभग आधा शरीर से भी ज़्यादा शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन एक ऐसा नाम बन गया जिसने 71 दिन तक मौत की लड़ाई लड़ी और बेहतर 5 अप्रैल 2006 को ज़िंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इस कहानी को अंत तक सुना। यह एक सच्ची, दिल को झकझोरने वाली घटना है जो सच्ची है। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया कि आपने पूरी कहानी को देखा और सुना। आप सोचिए, अगर आप इस इंसान की जगह होते तो क्या आप भी इतने दिनों तक जिंदा रह पाते? आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर बताइए, हम हर एक जवाब पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऐसा है जैसे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ गया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, दिल से धन्यवाद।